नमस्कार। स्वागत है आपका अपराध की सच्ची कहानियों में, जहां हम आपको भारत के कुछ ऐसे अपराधों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कहानी है एक अय्याश की जिसने पहले मां बाप का कत्ल किया और फिर पत्नी को मौत के घाट उतारा। उदयन दास की कई माशुकाएं थीं। उनमें से एक थी कोलकाता की रहने वाली 26 साल की आकांक्षा शर्मा। उसके पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। भोपाल मध्य प्रदेश के तकरीबन 32 साल का उदयन दास एक अय्याशी और दौलतमंद आदमी था, क्योंकि उसके मां बाप ने इतना पैसा कमाया था कि उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं थी। वो कभी भूखा नहीं मर सकता था। अब से तकरीबन 8 साल पहले आकांक्षा शर्मा की दोस्ती फेसबुक के जरिए उदयन दास से हुई थी। फेसबुक चैटिंग में उदयन दास ने खुद को आईएफएस अफसर बताया था, जो अमेरिका में रहता है और अक्सर भारत आया करता है। अपने पिता बीके दास को उसने भेल भोपाल का अफसर बताया था, जो रिटायरमेंट के बाद रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे, और मां इंद्रानी दास को पुलिस महकमे से रिटायर्ड डीएसपी बताया था। इसके बाद भी उसने मां का अमेरिका में रहना भी बताया। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को यह भी बताया था कि वो आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट है। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वो आकांक्षा शर्मा और उदयन दास के मामले में भी हो। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। उदयन दास पहले ही भोपाल में रह रहा था, पर आकांक्षा शर्मा के लिए तो वो अमेरिका में था, इसलिए जल्द ही उदयन दास ने उसे बताया कि वो दिल्ली आ रहा है। दोनों दिल्ली में मिले और कुछ दिन साथ गुजारे। उदयन दास की रहीसी का आकांक्षा शर्मा पर खासा असर पड़ा। वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मसूरी और देहरादून भी घूमने गए थे और एक ही होटल में एक साथ एक कमरे में रुके थे। फिर उदयन दास अमेरिका यानी कि भोपाल लौट गया, इस वादे के साथ कि जल्द ही वो फिर भारत आएगा। और अब वे दोनों भोपाल में ही मिलेंगे, जहां उसके 2 मकान हैं। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया था कि उसका भोपाल में एक मकान काफी बड़ा है और उसका निचले वाला हिस्सा किराए पर ब्रह्म कुमारी आश्रम को दे रखा है। इन 2-3 मुलाकातों में आकांक्षा शर्मा सोचने लगी थी कि उदयन दास वैसा ही लड़का है जैसा वो चाहती थी। वो तो शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने के सपने देखने लगी थी। लिहाजा उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया कि उसका मन अब अमेरिका में नहीं लग रहा है और वह उससे शादी कर भोपाल में ही बसना चाहता है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने की आकांक्षा की ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई, क्योंकि अब तक वो अपने घर वालों को बता चुकी थी कि वो नौकरी करने अमेरिका जा रही है। आकांक्षा शर्मा उदयन दास को चाहने लगी थी, इसलिए राजी भी हो गई। आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल ही सकता है। इसलिए वो उदयन की बात तारीख पर बीते साल जून महीने में भोपाल आ गई। माँ बाप से हकीकत छिपाने के लिए उसने ये झूठ बोला कि वो नौकरी करने न्यूयॉर्क जा रही है। आकांक्षा शर्मा ने भोपाल के ही पिपलानी के कालीबाड़ी मंदिर में उदयन दास के साथ शादी कर ली थी। इस दौरान वो फोन पर घर वालों से भी बात कर रही है, लेकिन खुद को अमेरिका होने का झूठ बोल रही है। कुछ दिन उदयन दास के साथ बीवी की तरह गुजारने के बाद अब आकांक्षा शर्मा को मालूम हुआ कि उसके शौहर ने उससे कई झूठ बोले हैं, क्योंकि ना तो वो कभी अपने माँ बाप से फोन पर बात कर रहा था और ना ही उनके बारे में पूछने पर कुछ बताता था। हद तो उस वक्त हो गई जब आकांक्षा शर्मा को यह पता चला कि उदयन दास अव्वल दर्जे का नशेड़ी भी है और दूसरी कई लड़कियों से उसके नाजायज ताल्लुकात भी हैं। जुलाई तक तो आकांक्षा शर्मा ने अपने घर वालों से फोन पर बात की, लेकिन अब वो उनसे कम बात करने लगी थी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो एसएमएस के जरिए उनसे बात करती थी। 14 जुलाई का दिन आकांक्षा शर्मा पर कहर बनकर टूटा। अगर उदयन दास ने उससे कई झूठ बोले थे, तो एक झूठ उसने भी उदयन दास से बोला था। दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड था
जिसने उसके कुछ फोटो जो कम कपड़ों में थे व्हाट्सएप पर डाल दिए थे। ये फोटो उदयन दास की निगाह में आ गए तो वो भड़क उठा। पूछने पर आकांक्षा ने कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें उसे बताई तो उदयन को लगा कि आकांक्षा ने उससे झूठ बोला है। साथ ही उसके नाजायज ताल्लुकात पुराने बॉयफ्रेंड से हैं और वे उसे पैसे भी दे रही है। रात को झगड़कर आकांक्षा तो सो गई, पर उदयन की आंखों में नींद नहीं थी। साथ में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगी। रात भर जागकर उदयन दास आकांक्षा शर्मा के कत्ल की योजना बना रहा था और सुबह के 5 बजते बजते उसने उसकी हत्या कर डाली। उदयन ने पहले गहरी नींद में सोती हुई आकांक्षा का चेहरा तकिया से दबाया। जब उसके मर जाने की पूरी तसल्ली हो गई तब तकिया हटाकर उसका गला घोट डाला। अब समस्या आकांक्षा की लाश को ठिकाने लगाने की थी। सुबह नजदीक की दुकान से उदयन दास ने 14 बोरी सीमेंट खरीदा और आकांक्षा की लाश एक पुराने बक्से में डाल दी और तकरीबन 10 बोरी सीमेंट घोलकर उसमें भर दिया जिससे लाश जम जाए, बक्से से बदबू ना आए, इसलिए उसके चारों तरफ उसने सेलो टेप लगा दी। दोपहर को उसने अपने एक पहचान वाले मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनाने की बात कही। इस बाबत उद्यान ने बहाना बनाया कि वो मंदिर बनवाना चाहता है। रवि ने चबूतरा बनाने के लिए कमरा खोदा, पर चूंकि उसके सामने लाश वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उद्यन ने चतुराई से उसे बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनताना देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसने बक्सा गड्ढे में डाला और उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर मार्बल भी जड़ दिया। दूसरी तरफ आकांक्षा शर्मा के माँ बाप बांकुरा में परेशान थे क्योंकि धीरे धीरे उनकी बेटी ने SMS के जरिए भी बात करना कम कर दिया था। कुछ दिनों तक तो उन्होंने सब्र रखा, लेकिन किसी अनहोनी की शंका उनके मन में खाई जा रही थी, तो उन्होंने आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। बांकुरा क्राइम ब्रांच ने जब आकांक्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वो सोच में पड़ गए। ये तो साकेत नगर भोपाल की निकली। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल आए और उद्यन से मिले क्योंकि आकांक्षा ने उन्हें उसके बारे में पहले कुछ बताया था। उद्यन ने उन्हें गोलमोल बातें बनाते हुए चलता कर दिया कि आकांक्षा तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। उद्यन का हाव भाव देखकर वो समझ गए कि दाल में कुछ तो काला है, पर उन्होंने किसी से कहा नहीं। बांकुरा जाकर उन्होंने फिर पुलिस पर दबाव बनाया तो क्राइम ब्रांच के TI अमिताभ कुमार 30 जनवरी को अपनी टीम समेत भोपाल आए और गोविंदपुरा इलाके के CSP वीरेंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। इस पुलिस टीम के साथ आकांक्षा का छोटा भाई आयुष सत्यम भी था, जो बहन की चिंता में घुला जा रहा था। पुलिस वालों ने योजना बनाकर उद्यन की निगरानी की तो उसकी तमाम हरकतें रहस्यमयी निकली। 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुलिस उद्यन की निगरानी करती रही। इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने 2 फरवरी को उद्यन के घर MIG 62 सेक्टर 3A साकेत नगर पर दाबिश डाल दी। उस वक्त उद्यन दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर बैठा था। गोविंदपुरा थाने के ASI सत्येंद्र सिंह कुशवाहा छत के रास्ते अंदर गए और उद्यन से मेन गेट का ताला खुलवाया। फिर तमाम पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा अजीबोगरीब था। उद्यन का सारा घर धूल और गंदगी से भरा पड़ा था। तीनों कमरे में तकरीबन 10,000 सिगरेट के टूंट बिखरे पड़े थे और शराब की खाली बोतलें लुढ़क रही थीं। खाने की बासी प्लेटें भी पाई गई थी जिससे बदबू आ रही थी। पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात दूसरे कमरे में बना एक चबूतरा था जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरों की दीवारों पर जगह जगह प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। चबूतरे के बाबत पुलिस वालों ने सवाल जवाब शुरू किए तो पहले तो उद्यन खामोश रहा, पर थोड़ी देर बाद उसने फिल्मी स्टाइल में कहा कि उसी ने आकांक्षा का कत्ल कर डाला है और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत चबूतरे की खुदाई के लिए मजदूर बुला लिए। चबूतरा इतना पक्का था कि मजदूरों से नहीं खुदा तो पुलिस वालों ने JCB का सहारा लिया। थोड़ी खुदाई के बाद निकला वो बक्सा जिसमें आकांक्षा की लाश 2 महीनों से पड़ी हुई थी। बक्सा खोला गया तो उसमें से आकांक्षा की मुड़ी तुड़ी हड्डियां निकली जिन्हें पहले पोस्टमार्टम और फिर DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया।
इससे तो यह साबित हो गया कि उदयन दास ने आकांक्षा की हत्या की है। लेकिन उदयन दास कौन था और उसकी क्या कहानी थी, यह भी हम आपको बताते हैं। उदयन दास के माँ बाप कहाँ हैं, यह सवाल भी अहम हो चला था। पुलिस वालों ने जब उनके बारे में पूछा तो पहले तो उसने उन्हें टरकाने की कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो उसने पूरा सच उगल दिया कि उसने अपने माँ बाप की हत्या अब से तकरीबन 5 साल पहले रायपुर वाले मकान में की थी और उन्हें लॉन में दफना दिया था। मामला यूं था कि भोपाल में जब उदयन दास 7वीं कक्षा में था तब उसने एक दोस्त का स्कूल की दीवार पर सिर मार मार कर फोड़ दिया था। रायपुर आकर भी उसकी यही हरकतें थी। पढ़ाई लिखाई में तो वो शुरू से ही निकम्मा था, पर रायपुर आकर उसने नशा भी करना शुरू कर दिया। माँ बाप चूंकि उसे पढ़ाई लिखाई के लिए डांटते रहते थे, इसलिए वह उनसे नफरत करने लगा था। जब कॉलेज की डिग्री पूरी होने का वक्त आया तो उसने अपने माँ बाप से झूठ बोल दिया कि वो पास हो गया है। पर जब नौकरी करने की बात उसके पिता ने कही तो उसे लगा कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लिहाजा उसने अपने माँ बाप को ठिकाने लगाने का फैसला लिया। एक रात जब पिता चिकन लेने के लिए बाजार गए हुए थे और माँ ऊपर की मंजिल के कमरे में कपड़े रख रही थी तो उसने उनका गला घोंटकर कत्ल कर डाला। पिता जब बाजार से आए तो उसने उनके चाय में नींद की गोलियां डाल दी और उनके गहरे नींद में चले जाने पर उनका भी गला घोंट डाला। माँ बाप की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उसने मजदूर बुलाकर लॉन में पहले से ही 2 बड़े गड्ढे खुदवाए थे और देर रात लाशें घसीटकर उसमें डाल दी और सीमेंट से उन्हें चुनवा दिया। माँ बाप की हत्या करने के बाद उदयन ने रायपुर वाला मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया और भोपाल आकर साकेत नगर वाले घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। निकम्मा और अय्याश उद्यान चालाक भी कम नहीं था। उसने इंदौर से पिता का और इटारसी नगर पालिका से मां की मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और उनकी वसीयत पर सारी जायदाद अपने नाम कर ली। मां की पेंशन के लिए जरूरी था कि उनके जिंदा होने का सर्टिफिकेट बनवाया जाए, जो उसने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के एक डॉक्टर से बनवाया और बैंक मुलाजिमों को घूस देकर हर महीने पेंशन निकालने लगा। वैसे उदयन दास के मामले से एक सबक लड़कियों को जरूर मिलता है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है जब वे उदयन दास जैसे जालसाज और फरीबियों के चुंगल में फंसकर घर वालों से झूठ बोलने लगती है और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझ कर करना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद भोपाल से रायपुर और रायपुर से बांकुरा ले जाए गए उदयन दास को जब 20 फरवरी को भोपाल लाया गया तब पता चला कि शादी के बाद अपनी बीवी आकांक्षा के साथ वो खाने पीने के अलावा सिर्फ सेक्स ही करता रहता था। लगता ऐसा है कि सेक्स उसके लिए जरूरत नहीं बल्कि एक खास किस्म की बीमारी बन गई थी। लगातार सेक्स करने में वो थकता इसलिए नहीं था कि हमेशा वो नशे में रहता था। मुमकिन है कि आकांक्षा शर्मा को उसकी इस आदत पर भी शक हुआ होगा और उसने इससे ऐतराज जताया होगा, लेकिन चूंकि वो एक तरह से उसकी कैदी हो गई थी इसीलिए जीते जी किसी से उसका बर्ताव जिक्र नहीं कर पाई। और पूछने पर उदयन ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो 8वीं की कक्षा में था तब जेब में कॉन्डम रख कर चलता था कि क्या पता कब कोई लड़की सेक्स करने के लिए राजी हो जाए। भारत में अपराध की ये सच्ची घटनाएं दिखाती हैं कि सच्चाई अक्सर कल्पना से भी ज्यादा भयावह होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।